जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकनिंग क्लासेस। जितने भी बच्चे जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए 2026 में प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको एक रियल पिक्चर दूंगा कि जेकेएसएसबी अब 2026 में किस तरह से पेपर्स में क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको किस तरह से इन चीज़ों को टैकल करना है, किस तरह से पढ़ना है और ज़्यादा स्कोर जो है वो अचीव करना है। सेकंड, तुम बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर क्या पेड कोर्सेज कहाँ से लेने चाहिए, दिस दैट, उस पर भी बात करेंगे। देखो, मैं कोई पेड कोर्स नहीं देता, बट तुम्हारे डाउट्स हैं पेड कोर्सेज के बारे में तो वो मैं क्लियर कर दूंगा। मैं तुम्हें सजेस्ट कर दूंगा, अगर तुम्हें पेड कोर्सेज लेना हो, अगर तुम्हें ये फीचर्स मिले तो तुम पेड कोर्स ले सकते हो, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट, जेकेएसएसबी का 2026 में जो भी अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस तरह से तुम्हें इसको टैकल करना, और ये सभी के लिए होगा। मान लो किसी एफए का पेपर है, जेकेपीएसआई का पेपर है, या जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, सुपरवाइजर, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर है, मैं सबके लिए बताऊंगा कि किस तरह से 2026 में तुम्हें पेपर्स के लिए प्रिपेयर करना है। 2026 में 4 से 5 जो पेपर हुए हैं, उन पेपर को एनालाइज करके और कुछ अपने एक्सपीरियंस से जो पिछले 3 साल से मुझे पढ़ाते हुए हो गया, और प्लस अपने कुछ प्रिपरेशन के एक्सपीरियंस से भी तुम्हें मैं रेडी कर दूंगा कि तुम्हें जेकेएसएसबी किस तरह से 2026 में क्वालिफाई करनी है। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट कर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे सिंपल बात, एक टाइम था, मतलब 2025 तक जो जेकेएसएसबी था, 2025 में भी थोड़ा थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया था। 22, 23, 24 में तो बहुत ईजी था। जेकेएसएसबी 2025 तक भी हम मान सकते हैं कि जेकेएसएसबी एसएससी जो है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ के जो है पीवाईक्यूज जो है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, यहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट जो है पेपर में आपके आ जाते थे। ठीक है, जिसमें उसमें सीएचएसएल का पेपर होता था, ठीक है, मान लो एमटीएस का पेपर होता था, या कुछ सीजीएल के क्वेश्चन भी आ जाते। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ के डायरेक्टली जो है वो आपके पेपर में दिखते थे। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये जो पेपर्स हैं ना, यहाँ पर इन पेपर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो वन लाइनर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वन लाइनर फॉर्म में डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। मान लो कि इसमें से कौन सा जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो गंगा पे है, तो ऐसा क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आ जाता था। ठीक है, अब 2026 में जो जेकेएसएसबी ने क्या किया, ये तो इसमें से कुछ क्वेश्चन अब आ रहे हैं। ठीक है, इसमें से ऐसा नहीं कि इन क्वेश्चंस को छोड़ ही दिया, बिल्कुल इग्नोर कर दिया, वन लाइन नहीं, कुछ क्वेश्चन वन लाइनर आ रहे हैं। बट जैसा यूपीएससी के प्रीलिम्स में अभी जो रिसेंट आपका 2026 में 3 पेपर है, उनमें से मैंने जब मैं आपको पढ़ाने के लिए स्टडी करता हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैं पीवाईक्यू सेशन आपके लेता हूँ, तो मैंने जब क्वेश्चंस को गूगल में डाला ना कि ये क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन 2018, 2019, 2020 के यूपीएससी के प्रीलिम्स से डायरेक्टली क्वेश्चन भी थे। ठीक है, तो अब यूपीएससी के प्रीलिम्स टाइप के क्वेश्चन, देखो मैं ये नहीं बोल रहा सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स के तो काफ़ी डिफिकल्ट यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं, अब वैसे थोड़ी आएंगे सभी, बट मैं आपको बोल रहा हूँ उस तरह के जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जिस तरह के होते हैं, वो भी आप पेपर में आपको दिखेंगे। उस मान लो आपके पीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जेके पीएससी में जैसे केएस वेएस के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, और एसएससी सीजीएल टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो इस तरह का आप थोड़ा इनका ट्रेंड हो चुका है। ठीक है, अब आपने इन ट्रेंड को मतलब आइडेंटिफाई करना और किस तरह से पढ़ना, बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसमें ना देखो, मेरी बात सुनो, हम ना पढ़ते रहते हैं, तुम भी पढ़ रहे हो, तुम्हें जो कोई वीडियो दिख रही है उसको देखे जा रहे हो, बट वो तुम्हारे एग्जाम के लिए, अब तुम्हारे बोर्ड जिस तरह से पेपर ले रहा है उसके लिए रेलिवेंट है भी नहीं है, ये तुम्हें नहीं पता, तो फिर ना तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हार्ड वर्क करने, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट हार्ड वर्क इन कनेक्शन विद स्मार्ट वर्क। तो स्मार्टली जो चीजें करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे। हार्ड वर्क तो तुम्हें ही करना है, मैं तो अपने एंड पे तुम्हारे साथ करता ही हूँ हमेशा से। ठीक है, तो पहले मैं कुछ ऐसे पोर्शन की बात करता हूँ जहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रेमिंग हो रही है, दैट इज जीके। तो देखो, जनरल अवेयरनेस वाला जो टॉपिक है ना, यहाँ से जो जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं, मान लो जैसे ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, यहाँ से आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन पेपर में बनेंगे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, जनरल साइंस अगर आपके सिलेबस में है तो रेडी हो जाओ, जनरल साइंस से भी काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन अब आएंगे। ठीक है, कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे वो भी अभी बताता हूँ मैं आपको। तो जनरल साइंस से भी आएंगे। फिर जैसे मान लो किसी के सिलेबस में इकोनॉमिक्स है, तो वो मत सोचना कि इकोनॉमिक्स के सिर्फ बेसिक क्वेश्चन आएंगे। इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, और यहाँ से भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। आई विल क्लियर इट आउट कि आपने पढ़ना भी कहाँ से, डोंट वरी अबाउट इट, बट पहले समझो कि आपने क्या ट्रेंड है और किस तरह से चीजें आए। तो जैसे जीके का पोर्शन है, वहां पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन रहे हैं और बनेंगे आगे वाले एग्जाम्स में भी। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद जो है आपका जनरल साइंस जो है, साइंस की बात कर रहा हूँ, जनरल साइंस में भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन रेडी हो जाओ। मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं
तो 5 अगर फैक्चुअल होंगे तो 5 कंसेप्चुअल भी होंगे, ठीक है। और इकोनॉमिक्स तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन काफ़ी आएंगे, जैसे बजट हो गया। अभी देखो रिसेंटली एक बजट जो कल ही मैं डिस्कशन कर रहा था तुम्हारे साथ पेपर एफपीएफ गार्ड की, तो बजट 2026-23 में जो बायोफार्मा शक्ति जो हमारी एक हमने स्कीम स्टार्ट करनी है, तो उसके बारे में क्वेश्चन था और बिल्कुल कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन था। जैसे यूपीएससी में आता है ना, उसके 10,000 करोड़ रुपया 5 साल के लिए रखा, उसमें हम ग्लोबल प्रोडक्शन का 5% स्टेक, जो ऐसे क्वेश्चन जो है बजट में से इकोनॉमिक सर्वे में से उठा के डालेगा। तो बजट, इकोनॉमिक सर्वे, जम्मू कश्मीर का सर्वे जो है लेटेस्ट, इन सबको आपने कवर करना है, ठीक है। मैं भी अपने एंड पे करवाऊंगा, बट आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि अब ये जो चीज़ें हैं, अब आपके लिए यहाँ पे आपको बिल्कुल भी जम्मू कश्मीर के यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा बाइंड नहीं रहना है, ठीक है, या किसी के पेड कोर्सेज में, या आप सेंटर्स के चैनल से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इस तरह के अब आपके टॉपिक्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मान लो आपका जनरल साइंस का कंसेप्चुअल क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे। देखो, तुम सबको पता है, ये तुम सबको पता होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है सर, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ये तुम सबको पता है। अब ये एक स्टेटमेंट बनाएगा, ठीक है, कि पहले लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। दूसरी स्टेटमेंट ये बनाएगा कि पहला लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है। मान लो पहला लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ जो है वो अगर रेस्ट में ही रहेगी और यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करती रहेगी स्ट्रेट लाइन पे, जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। एक स्टेटमेंट ये बना देगी, एक स्टेटमेंट दूसरी वो बना देगी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन। और तीसरी स्टेटमेंट में ये बोलेगा कि जब एक बस सडनली रुकती है, व्हेन अ बस, ध्यान से सुनो जो मैं चीजें समझा रहा हूं, व्हेन अ बस सडनली स्टॉप्स, ठीक है, व्हेन अ बस सडनली स्टॉप, जब एक बस सडनली रुकती है तो जो उसमें पैसेंजर्स होते हैं, पैसेंजर्स जो होते हैं उसके अंदर जो बैठे हुए, वो आगे गिरते हैं, फेल फॉरवर्ड, ठीक है, वो आगे गिरते हैं, ठीक है। जब भी किसी बस जो है सडनली रुकेगी, अगर ड्राइवर ब्रेक लगाता है, तुम आगे गिरते हो, ठीक है। अब यह आपको बोलेगा कि क्या ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन करता है, तो बिल्कुल ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करता है ना, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या हम बोलते हैं इनर्शिया जो है इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि जो एक पैसेंजर है वो आगे क्यों गिरता है। इसी तरह बस जब सडनली शुरू होती है तो एक पैसेंजर पीछे क्यों गिरता है, ठीक है। अब तुम सोचो, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ रहे हैं और तुम जहां से पढ़ रहे हो, क्या वो इस तरह की चीजें तुम्हें पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर नहीं पढ़ा रहे ना, तो मैं आपके हाथ जोड़ के बोलता हूं, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बात करता हूं दिल के साथ, इसलिए बोलता हूं क्योंकि एक तो तुम मेरे स्टूडेंट्स हो, ठीक है, मेरे से पढ़ रहे हो, और दूसरा टीचिंग इज अ पैशन फॉर मी, ठीक है, मुझे पढ़ाने का शौक है। आपको भी पता है मैं यूट्यूब में ही पढ़ाता हूँ, मेरे को पेड कोर्सेज तो पढ़ाता नहीं हूँ। और मेरा हमेशा से यही होता है कि मेरे बच्चे ज्यादा जगहों पे सिलेक्ट हों, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर पिक्चर दे रहा हूँ, मैंने कभी भी तुम्हें नहीं रोका कि तुम सिर्फ यहाँ से पढ़ो, मैं तुम्हें बोलता हूँ जहां मर्जी से पढ़ो, जहां तुम्हें बेस्ट मिलता है वहां से पढ़ो, बट ये बेस्ट है। अगर कोई इस तरह से चीजों को एक्सप्लेन करेगा वो बेस्ट है। कोई ये बोल रहा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की ये स्टेटमेंट है और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और जो वो इनर्शिया समझा ही नहीं रहा, उसके बेसिस में एग्जांपल्स को एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा, तो पेपर में क्वेश्चन नहीं निकलेगा। जैसे मान लो कि न्यूटन थर्ड लॉ एक्सप्लेन कर रहा है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आप रट के पेपर में जा रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि जब एक गन चलती है, गन में से जो बुलेट है वो आगे जाती है और गन वापस पीछे रिकॉइल होती है, वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से ही होता है। अगर ये तुम्हें नहीं पता, स्विमिंग में एक पर्सन आगे जाता है और जब वो पानी को पीछे धकेलता है, वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है, तो तुम पेपर में कुछ नहीं कर पाओगे। क्लियर पिक्चर है, मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं आज क्लियर पिक्चर ही तुम्हें देने आया हूं। अगर पेपर निकालना है तो इन चीजों को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं डरा नहीं रहा यार, अगर कोई एक अच्छा टीचर तुम्हें पढ़ा रहा हो, मैं अपनी लिए नहीं बोलूंगा, और भी जो अच्छे टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना, वो तुम्हें ये समझाते होंगे। वो ये नहीं कि वो ट्रेंड चेंज होने के बाद समझाते होंगे, वो पहले भी समझाते होंगे, क्योंकि सबको पता है एक ना एक दिन के बाद चीजें जो है चेंज होती हैं। देखो जेकेएसएसबी ने कट ऑफ नीचे लाने का सोचा हुआ है, और उसके लिए वो ऐसे और बेस्ट उसके लिए तरीका ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं, ठीक है। मानो सर आपने ये साइंस का तो समझा दिया, एक आधा मान लो आप ज्योग्राफी का सर हमें बता दो किस तरह से क्वेश्चन। देखो ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है आपको बोलेगा, जैसे ये आपका जो है मैप है इंडिया का, मान लो ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं ना, ये कॉन्टिन्यूज हैं, ये आपके ईस्टर्न घाट डिसकॉन्टिन्यूज हैं, बीच बीच में टूटे हुए हैं, ठीक है। और पहली स्टेटमेंट आपको बना देगा कि असर्शन दे देगा कि ईस्टर्न घाट्स आर डिसकॉन्टिन्यूज, ठीक है। असर्शन में लिख देगा कि ईस्टर्न घाट्स जो है वो डिसकॉन्टिन्यूज है, ठीक है। और इसका रीजन दे देगा क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो इनको कट करती हैं, क्या करती हैं, ईस्ट, रीजन दे देगा ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है हमारी, वो क्या करते हैं, जैसे हमारी
गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये क्या करते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर के कट करती हैं किसको, ईस्टर्न घाट्स को, इसलिए ईस्टर्न घाट्स जो है डिसकंटिन्यूस हैं। तो क्या बोलेगा कि ये असर्शन और रीजनिंग दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और रीजन जो है क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, या रीजन क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तीसरी स्टेटमेंट बोलेगा असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल है, रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स है। तो ये क्वेश्चन आप इजिली कर लो क्योंकि बिल्कुल डिसकंटिन्यूस है ईस्टर्न घाट्स और इसको बेसिकली ये जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर से कट कर रही है। अब जिसने तुम्हें मैप्स के थ्रू समझाया नहीं, जिसने तुम्हें फिजिकल डिविजन्स मैप्स के थ्रू कवर नहीं करवाया है, मानो आप कहीं से पढ़ रहे हो, ठीक है, और बस आप ऐसे ही उठ के चले गए, तो फिर पेपर में क्वेश्चन कैसे निकलेगा। ये स्टेटमेंट जैसे अभी पीछे पेपर में क्वेश्चन आया था, वेस्टर्न घाट जो है वो रिसीव करते हैं हैवी रेनफॉल, कल ही तुम्हें समझाया था, और इसलिए रिसीव करते हैं क्योंकि ये विंडवर्ड साइड ऑफ द मानसून में लाई करते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। तुम्हें पता ही नहीं है साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड क्या है, साउथ वेस्ट मानसून कैसे बना, क्रियोलिस फोर्स का क्या रोल था। उसके बाद जाके वेस्टर्न घाट्स को उसने डायरेक्टली हिट किया। जो अरेबियन सी ब्रांच है वो कहाँ कहाँ पे जाके पानी छोड़ती है, बे ऑफ बंगाल जो है वो कहाँ कहाँ पे जाके पानी छोड़ती है। अगर तुम्हें इसको पता ही नहीं, चीरापूंजी में बे ऑफ बंगाल से पानी आ रहा है, उस वाली ब्रांच से आ रहा है कि अरेबियन सी से पानी आ रहा है, उस ब्रांच से आ रहा है। अगर तुम्हें ये चीज़ें नहीं पता है, रिट्रीटिंग मॉनसून में ट्रेड विंड्स का क्या रोल है, ठीक है, और जेट स्ट्रीम्स का क्या रोल है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या है, मेडिटेरेनियन सी से बारिशें जो है विंटर के एरिया में, जो पंजाब जम्मू कश्मीर वाला एरिया यहाँ पे क्यों होती हैं। अगर ये चीज़ें तुम्हें नहीं पता है तो तुम कैसे एक्सपेक्ट करोगे तुम्हारे ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर में होगा, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें पढ़ो। और ऐसा नहीं है ये चीज़ें पढ़ना मुश्किल है, ये डरा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें अच्छी जगह से पढ़ना है, ठीक है, जहाँ पर ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो उसके लिए तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम JKSSB में जो जम्मू कश्मीर के चैनल्स हैं या पेड कोर्सेज जो बेच रहे हैं बिजनेस प्रोपेगेंडा के हिसाब से, जरूरी नहीं है तुम्हें वहां से पढ़ना है, तुम उधर से हट के सेंटर्स के चैनल पर भी स्विच करो। तुम्हें एट द एंड नौकरी लेनी है अपने घर वालों के लिए, अपने घर वालों की सिचुएशन को ठीक करना है, तुम्हें किसी को दिखाना नहीं है, ठीक है, कि मैंने यहाँ से पढ़ा है ये वो वगैरह, ठीक है। तो अपना थोड़ा एक दिमाग विजन खोल के जो अच्छी जगहें हैं जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वहाँ से आप पढ़ोगे, ठीक है। बट मेरा काम है तुम्हें समझाना आज कि कहाँ, मतलब क्या क्या चीज़ें आप पूछ रहे हो और कैसे कैसे उसके लिए पढ़ना है, उसके लिए कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं कुछ आपको सोर्सेज बताऊंगा। और मैं क्लियर कट तुम्हें पिक्चर दे रहा हूँ। ये चीज़ कोई भी तुम्हें जो है अगर बोले कि मेरा पढ़ाया हुआ में से पूरा आएगा, वो नहीं कर सकता है। अगर कोई इतना श्योरली बोल रहा है, 20-30 स्क्रीनशॉट लेके तुम्हारे साथ शेयर कर रहा है, उसको बोलना है कि तू भी चल साथ JKSSB के पेपर में बैठते हैं, ठीक है। या एक काम करो, उसको बोलना कि पेपर के बाद 2 घंटे पेपर पूरा सॉल्व करना और बताना कितने मार्क्स आए, ठीक है। सच बोल रहा हूँ, ये सिर्फ ऐसे मतलब 120 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट निकाल के शेयर कर देना और हमारे पेपर में से आया है, ये सिर्फ इनरोलमेंट करवाने के लिए और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा जेन्युइन सोचो, दिमाग लगाओ अपना और इस तरह से चीज़ें कवर करो, ठीक है। अब सर आप बोले जा रहे हो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे, ये आएंगे, ऐसा सिर्फ नहीं है। अब मान लो कुछ टॉपिक्स आपके फैक्चुअल होते हैं ना, तो फैक्चुअल टॉपिक से आपके फैक्चुअल क्वेश्चन ही आएंगे ना, वहां पर तो नहीं बनेगा। मान लो आपका फ्रीडम स्ट्रगल है, तो फ्रीडम स्ट्रगल में आपको 4 इवेंट्स दे देगा, उनको क्रोनोलॉजिकली लगाने के लिए दे देगा, या जैसे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में किसने कौन सी मूवमेंट दी उसके बारे में दे देगा, या मान लो आपका अगर कोई वाइस रॉय था या गवर्नर जनरल था, उसके टेन्योर में क्या हुआ उनको मैच करने के लिए बोल देगा, या करेक्ट पेयर्स, कितने करेक्ट पेयर्स हैं उनके लिए बोल देगा, ठीक है, कितने करेक्ट पेयर्स हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। कुछ मैच द फॉलोइंग टाइप, मतलब वो अब सिंपल एक लाइन में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैच द फॉलोइंग में थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट हो वहां पे, तो मैच द फॉलोइंग टाइम लगा देगा। या जैसे हिस्ट्री है, चाहे वो क्रोनोलॉजिकली जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है या आप फ्रीडम स्ट्रगल आपके सिलेबस में मेंशन है, तो उसकी क्रोनोलॉजी जो है आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, कब कौन सा इवेंट हुआ, ठीक है, करेक्ट पेयर कौन सा है, ये सारे आपको इस तरह से पढ़ने हैं। तो इसके लिए भी आपको इन डेप्थ थोड़ी बहुत एनालिसिस जो है पेपर की चीज़ों की होनी चाहिए, किस तरह से आपको मतलब पता होना चाहिए कि एक बहुत वास्ट टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। मान लो एक टॉपिक है जैसे कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया ना, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, पहले पता क्या पूछता था, पहले पूछता था सन टेम्पल कहाँ पर है, ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पर है, तो तुम लगा देते हो ओडिशा और तुम्हारा हो जाता है ठीक, तुम थे खुश, ठीक है, और होगी सिलेक्शन। अब जैसे कल्चर एंड हेरिटेज है ना भाई, इसमें क्या पूछेगा तुम्हें, जैसे यूपीएससी में पूछता है ना, जैसे आपको पता है बुद्धिज्म और जैनिज्म क्या है, पहले ये पूछ लेता कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल एक आदि कहाँ पर होते, भाई नहीं, अब ये पूछेगा उस बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ क्या था, उसको बताओ हुआ क्या था, उसको प्रिसाइड कौन करा था, उसमें मैच द फॉलोइंग बनाया, तो बुद्धिस्ट और जैन काउंसिल होगी, जैसे ये टॉपिक हो गया। मान लो यूनेस्को साइट्स हैं, तो कौन कौन सी यूनेस्को साइट्स हैं, पहले ये पूछता था वो कहाँ पर है, ठीक है, बट अब पूछेगा उसमें फीचर क्या है, तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे जो मोइडम्स हैं असम के, वो मोइडम्स असम के हैं, उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया, बट वो कौन से किंगडम के साथ बिलोंग करते हैं, अहोम किंगडम के साथ, वो बुरियल साइट्स थी, ये भी पता होना चाहिए तुम्हें, इजिप्ट के साथ मिलता जुलता कंसेप्ट है, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद जैसे भक्ति मूवमेंट्स हैं,
कौन से भक्ति मूवमेंट के कहाँ के हैं, ठीक है, भक्ति मूवमेंट में कौन से जो मान लो कोई प्रोमिनेंट लीडर है वो कौन से एरिया में बिलोंग करते थे और किस डिवोटी के साथ एसोसिएटेड थे। फिर मान लो कोई इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके ऑथर्स के नाम जो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में, और उन बुक्स और ऑथर्स के नाम के साथ साथ ये भी पूछेगा तुम्हें कि उस बुक में है क्या। फिर लिटरेचर, मान लो आपका क्लासिकल लिटरेचर है तो व्हाट इज द क्राइटेरिया कि आपको कोई एक लैंग्वेज है वो क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर होगी। पहले क्या क्राइटेरिया था, अब क्या क्राइटेरिया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, 2003 में जो अमेंडमेंट है उसके तहत कौन कौन सी ऐड हुई हैं। ये आपके टॉपिक से इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। मान लो कोई डांस है, जस्ट डांस नहीं पूछेगा कि मान लो मोहिनी अट्टम है तो मोहिनी अट्टम केरला का है। अब पूछेगा कथकली और मोहिनी अट्टम अगर केरला का है तो कथकली में कैसे डांस करते हो, मोहिनी अट्टम में कैसे डांस करते हो। तो जब तक थोड़ी वीडियो नहीं देखोगे, थोड़ा उसको वो विजुअलाइज नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं होंगी। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें दिमाग लगाना, इन तरह से पढ़ना। और आज AI का ज़माना है, तुम्हें आराम से वीडियो मिल जाएंगी, तो तुम्हें सब चीज़ें मिल जाएंगी, बस तुम देखने वाले बनो, ठीक है। फिर म्यूजिक के बारे में पूछेगा, फिर फोक सॉन्ग वगैरह, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्शल आर्ट वगैरह। तो ये जैसे कल्चर एंड हेरिटेज में ये सारे टॉपिक्स अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और भी एक दो लगा लो, मतलब आपने इस तरह से चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप जीके में ही जा रहे हो, तो जीके जनरल साइंस वगैरह के बारे में बता दिया, अब कुछ और चीज़ों के बारे में देखो टाइम लगेगा चीज़ें समझाने में, बट ये चीज़ें दिमाग में रख के प्रिपरेशन करना पेपर के लिए, तो पेपर निकल जाएगा। अगर इन चीज़ों को स्किप करके बस ऐसे मॉक में नंबर खींचने के लिए या MCQs में अच्छे लगाने के लिए इसका ये करते रहोगे तो फिर पेपर नहीं कभी निकलेगा, ठीक है। और तुम ऐसे बोल रहे हो ना पेपर डिले हो रहा है, ये वाला पेपर ये इस डेट में होना चाहिए, तो अभी फिलहाल तुम्हें 10-15 दिन मिल ही जाएं तो ठीक है इन पेपर्स को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करो इनको। अब उसके बाद जो अगर मैं करंट की बात करूं, देखो पहले JKSSB करंट बहुत पुराना पूछता था, बहुत पुराना। अब ऐसा नहीं है, अब तुम उल्टा चलो। मान लो आपका पेपर अगर मई में है कोई पेपर, तो आप मई से पीछे चलते शुरू करो और 6 महीने का तो लास्ट कवर कर ही लो। उसमें जैसे स्पोर्ट्स वाले इवेंट्स हैं उनको अच्छे से कवर कर लो, कोई गवर्नमेंट ने नई स्कीम लगाई वो, कोई बजट आया, बजट में कोई चीज़ आई है, कोई इकोनॉमिक सर्वे की कोई हाईलाइटेड चीज़ है, कोई नई स्कीम आई है जो इंपॉर्टेंट स्कीम है, ऐसी चीज़ों में तुम्हें फोकस करना है, ठीक है। और भी चीज़ें आप देखोगे, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो उल्टा चलो, मैं ये नहीं बोलता सिर्फ 6 मंथ्स के करो, आप 6 मंथ्स के पीछे भी जा सकते हो, बट उल्टा चलना है आपने। ये नहीं है कि आप पिछले साल जनवरी से पढ़ना शुरू करो, फिर तुम्हारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें जो है वो रिसेंट जो है करंट अफेयर पूछा, तो मतलब जो अभी आपके जिस मंथ में होना उसके पिछले मंथ से पढ़ना शुरू कर दो, आपको करंट अफेयर्स मिल जाते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब ऐसे करना है आपको, और ज़्यादा भी करंट अफेयर्स के चक्करों में मत पढ़ना। और जैसे जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स हैं उनको तो अच्छे से आप कवर कर लोगे, उसमें जो भी करंट इवेंट जम्मू कश्मीर में हुआ है वो तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जैसे जम्मू कश्मीर का टॉपिक्स हैं, अब जम्मू कश्मीर के टॉपिक में भी डीप क्वेश्चन पूछा भाई। हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, सच बोल रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैंने कभी वो कहानी नहीं सुनी होती जो ये पूछ रहा है आजकल के पेपर में, ठीक है। सच बोल रहा हूँ, मैं कई बार आपके पेपर, मेरी आदत है जो भी पेपर जिस दिन JKSSB का होता है मैं उसी दिन रात को, और मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँ, मैं पेपर सॉल्व करता हूँ। जीके के कई बार हिस्ट्री के इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना जम्मू कश्मीर के, मतलब मैंने कभी वो देखी नहीं होती चीज़, ठीक है, मेरा खुद दिमाग घूम जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी डीप क्वेश्चन पूछता है। तो थोड़ा आर्ट एंड कल्चर में कुछ ऐसी चीज़ें पूछता है। देखो जैसे मान लो कश्मीर का जो कल्चर है वो ज़्यादा बहुत फेमस है ना। अब कश्मीर के कल्चर में देखो, मान लो अब कोई कश्मीरी पर्सन है उसको तो थोड़ी नॉलेज हो सकती है उस चीज़ के बारे में, बट सबको तो नहीं होगी ना। तो उसमें जब इन डेप्थ चीज़ें आएंगी तुम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए थोड़ा कश्मीरी कल्चर को अच्छे से पढ़ो, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या चीज़ों का क्या सिंबल है, वो किसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये सब चीज़ें आपने अच्छे, और जिसमें जिन चीज़ों को GI टैग्स मिलता है उनको तो इन डेप्थ आपने अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर वाले पोर्शन को भी आप थोड़ा इन डेप्थ आप पढ़ोगे, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा करना कहाँ से कवर, डोंट वरी अबाउट इट। पेड कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। अब मैथ्स रीजनिंग की बात, देखो मैथ्स रीजनिंग में तुम्हें ज़्यादा नहीं लगाना है, मैथ रीजनिंग में तुम्हें तो अच्छे से पढ़ना है कहीं से, ठीक है। जैसे मैंने भी वीडियोस डाले और सेंटर के बहुत अच्छे चैनल है, जम्मू कश्मीर के चक्करों में मत पढ़ो, मैथ रीजनिंग वहाँ पे पढ़ो। और उसके बाद क्या करो, SSC के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, और जो JKSSB ने ही PYQs पूछे उन ट्रेंड के रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करो। बस यहाँ पे प्रैक्टिस का काम है, सॉल्व करो क्वेश्चंस को, और एक बार कहीं से पढ़ लो। जैसे मैंने भी कोई टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, कुछ के काफ़ी पढ़ाया हुआ है, उनको भी देखो, सेंटर के किसी चैनल से, अच्छे चैनल से, वहाँ से रेफर करो SSC का जो पढ़ा रहे हैं, और उनको करके SSC और JKSSB के PYQs को सॉल्व करो। मैथ रीजनिंग आपका कंपोनेंट अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इंग्लिश की बोलोगे मुझे सजेशन देने के लिए, तो इंग्लिश के लिए बेस्ट है कि जो आपके 3 टॉपिक्स हैं, एंटोनिम, साइनोनियम्स और आपके इडियम्स फ्रेजेस, इनके लिए आप क्या करो, जितने भी जो है JKSSB के PYQs हैं वो लगा लो। मैंने जैसे इडियम फ्रेजेस का JKSSB के जो भी आज तक PYQs पूछे हैं उसका एक सेशन लिया है, ठीक है। वो सेशन पड़ा हुआ है, कंप्लीट मैराथन सेशन भी, उसको देखो। प्लस एंटोनिम साइनोनिम्स का आजकल में आ जाएगा, इसके PYQs देखो। JKSSB ने जो पूछे हैं वो सारे कवर करो, प्लस SSC के इंपॉर्टेंट 3-4 साल के देख लो। इसमें से क्वेश्चन आ गया नहीं आ गया तो ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में। बाकी जो बाकी बची इंग्लिश है
ये बहुत स्कोरिंग है, इसमें स्कोर अच्छे से खींचना। प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक है, वहाँ से देख लो। बाकी मैंने चैनल डाले हुए हैं, बाकी इंग्लिश के जो है आपको पता है काफ़ी अच्छे टीचर जैसे नीतू मैम है, रानी मैम है, सेंटर के चैनल से, वहाँ को आप रेफर कर सकते हो, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो इन टॉपिक्स को, वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, दिस इज क्लियर। देखो आपने इस तरह से पढ़ना है। अब मेरा काम है तुम्हें एक क्लियर पिक्चर देना कि किस तरह से तुम प्रिपेयर करोगे और चीज़ें होंगी। अब रेस्ट बाकी डिफरेंट टॉपिक्स है, डिफरेंट एग्जाम्स के डिफरेंट टॉपिक्स है ना, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें पढ़नी है। जैसे मान लो स्टैट्स कवर करनी है, तो स्टैट्स की मानो आपने समझने के लिए वीडियोस देखी, मैंने भी 3-4 वीडियोस डाली थी। उसके बाद आपको एनसीईआरटी से कवर करना है। मान लो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स का बेस्ट सोर्स है मैक्रो इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक एनसीईआरटी और माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक। ठीक है, तो उससे बेस्ट सोर्स कोई नहीं है आपकी एनसीईआरटी से। उसी तरह अकाउंटेंसी में एनसीईआरटी से बेस्ट सोर्स कोई नहीं है, इनको पढ़ना शुरू करो। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको अगर बोलूँ आपने स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले आप क्या करो, इसी यूट्यूब चैनल पे एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस न्यू ट्रेंड, PYQs न्यू ट्रेंड, जिसमें मतलब जो आपके 4-5 पेपर हो पूरे पेपर सॉल्व करें। उसमें चाहे इंग्लिश का पोर्शन है, कंप्यूटर का पोर्शन होगा, मैथ रीजनिंग का होगा, जीके होगा, जम्मू कश्मीर होगा, सारे उस PYQs न्यू ट्रेंड वाली पूरी प्लेलिस्ट को देखो। उससे तुम्हें एक आइडिया मिलेगा आप पूछ कैसे रहा है। मैंने सॉल्व भी करवाया, प्लस मैंने तुम्हें एक आइडिया क्लियर पिक्चर दी। पहले तो वो सॉल्व करो, अगर वो नहीं करो तो बेवकूफ़ी करो। दूसरी बात आपने देखना है जो मेरी कंप्लीट मैराथन सेशन वाली प्लेलिस्ट है ना, सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट का जो मैंने मैराथन डाला, मान लो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का मैराथन है, 50,000 के करीब बच्चों ने देखा, 1-2 महीने पहले ही डालता। इसका रिवर्स ऑफ इंडिया का मैराथन है 25,000। ऐसे मतलब जो मैराथन सेशन पढ़े हुए हैं ना, वो 20, 22, 25, 26 वीडियोस होंगे। इसमें इंग्लिश भी हो जाएगा तुम्हारा, कंप्यूटर भी, मैथ रीजनिंग की भी वीडियो है एक आधी, उसमें मैराथन सेशन है। ये सारे मैराथन सेशन तुमने कवर करने, जनरल साइंस का भी है। उससे तुम्हें एक आइडिया मिलेगा कि अब कैसे तुम्हें चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद तुमने क्या करना है, बुक्स पढ़नी है। और बुक्स में भी बेस्ट सोर्स है एनसीईआरटी। अगर किसी भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी अच्छी है तो आप उसको ऑब्वियस है पढ़ोगे। जैसे जनरल साइंस की 9-10 की एनसीईआरटी का कोई और अल्टरनेट नहीं है, वो बेस्ट सोर्स है। ठीक है, वहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपने क्या करना है, मान लो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, अकाउंटेंसी पढ़ना है, स्टैट्स पढ़ना है, ठीक है, तो आप पढ़ोगे, वहाँ से करोगे। जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, मान लो हिस्ट्री पॉलिटी के नहीं, हिस्ट्री के जो है आप थोड़ा स्पेक्ट्रम से देख सकते हो। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत से आप देख सकते हो। बाकी अगर आपके पास कोई ल्यूसन वगैरह बुक है तो वहाँ से भी स्टडी कर सकते हो, बट आप थोड़ा डीप आ रहे हैं तो इन चीज़ों को भी आप लेके चल सकते हो। ठीक है, तो जैसे JKPSI के बच्चे हैं तो वो आप जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इन बुक्स के लिए रेडी हो जाओ। तुम्हारा पेपर तो सच में काफ़ी स्टेटमेंट वाइज बनेगा, तो इसके लिए बिल्कुल आप रेडी हो जाना। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, पहले तो आपने ये करना है PYQs की वीडियोस देखनी है। दूसरा आपने मैराथन सेशन जो आ रहे हैं और आते रहेंगे उसके बेसिस में आपने कवर करते चलना है। तीसरा आपने क्या करना है, देखो एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट तुम्हें देने पड़े। क्यों इसका भी रीजन बताता हूँ। देखो ना, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन ये नहीं पूछा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए इनकरेक्ट भी पूछा, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और वो सारी करेक्ट होती हैं और तुम वहां पे बोथ 1 and 2 या नीदर 1 and 2 लगा देते हो, गलत हो जाता है। इसके लिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने से ये कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, और ज्यादा क्वेश्चन लगाए होते हैं, छोटी मोटी गलतियां तुम ठीक कर ले, तो मॉक टेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड तुम कहीं से लगा दे। ज्यादा मत मॉक टेस्ट लिया करो, 1 या 2 प्लेसेस से लिया करो। ठीक है, उसमें एक प्लेस तुमने अवेकनिंग क्लासेस से लेना ही लेना है। ठीक है, क्योंकि अवेकनिंग क्लासेस तुम्हें जम्मू कश्मीर सबसे सस्ता देगा, ये मैं एश्योरेंस के साथ दे सकता हूँ। जैसे जूनियर असिस्टेंट का है वो 99 रुपीज़ में आपको मॉक टेस्ट सारे मिल जाएंगे। ठीक है, FA का है 149 रुपीज़ में। ठीक है, तो आप ले सकते हो, ये तो मतलब ले ही लेना। उसको छोड़ के अगर आपकी चॉइस होगी तो कहीं ना कहीं से ले लेना। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट होंगे। गूगल में awakeningclasses.in पे जाके, awakeningclasses.in पे जाके आप जो है यहाँ पर ले सकते हो टेस्ट, अगर आपकी चॉइस है। तो नहीं है तो जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है लेना चाहिए तो। अब नेक्स्ट और क्या करना है, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो मैंने आपको सिखाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इस साल के PYQs देखने, खुद सॉल्व करो या मैंने वीडियोस डाली वहाँ से करो। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं मैराथन सेशन में वो देखनी है। उसके बाद जो है आपने बुक से, और जब आप मैराथन सेशन देखो तुम्हें खुद ही लग जाएगा कि PYQs में से क्वेश्चन से रिजेम्बलेंस हो रही है। फिर आप बुक्स रीडिंग करोगे, जो कसर बचेगी वहाँ पर आप पूरी करो। देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू बुक रीडिंग। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी ये बोल दे मेरे नोट्स जो है सफिशिएंट है, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ोगे तभी पेपर में कुछ करोगे, अदरवाइज नहीं। और बच्चे जो जेन्युइन पेपर निकालते हैं ना, उनसे किसी भी बच्चे को, किसी भी स्ट्रीम में किसी बच्चे को पूछ रहे हैं। देखो तुम्हारी तो बात सभी बच्चों से नहीं होती है ना, तो मेरे तो सिलेक्ट होते हैं ना यूट्यूब से, मेरी तो होती है ना उनसे बात। मैं लाता नहीं हूँ इनके फोटोज खींच के कि ये सिलेक्शन हुआ, बट मेरी बात होती है। वो मुझे जब थैंक्स करने के लिए मेल या मैसेज करते हैं तो मेरी उनसे बात होती है, मैं उनसे पूछता हूँ। तो मेरे को किसी भी बच्चे ने ये नहीं बोला कि हमने सिर्फ किसी के एक नोट्स पढ़े और हमारी सिलेक्शन, या किसी एक की वीडियो देखी और वहाँ से सिलेक्शन होगी, नहीं। वो बोलते हैं वीडियोज़ देखी समझने के लिए, सर अगर आपकी वीडियो देखें तो साथ में बुक रीडिंग करें। तो बुक रीडिंग का सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है, तो बुक रीडिंग किया करो। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो ना यार, आपने जैसे मेरा मैराथन सेशन देख लिया, उसके बाद तुम बुक रीडिंग करोगे तुम्हें बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। जो बुक
तुम्हें 7 दिन में कंप्लीट होनी थी वो बुक तुम्हें 1.5 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेनिफिट है उसका। अब एक तुम्हारे ना मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं पेड कोर्सेज के बारे में। ठीक है, पेड कोर्स, सर पेड कोर्सेज लेने हैं आपके, आप पेड पढ़ाते हो, आप पढ़ाओ दिस टाइप। देखो पहली बात तो मैं कोई पेड कोर्स में नहीं पढ़ाता। मेरे जो भी सेशन तुम्हें मिलेंगे, आई थिंक मैंने 670 या 680 के अराउंड वीडियोस डाली हैं यूट्यूब पे, वो सारी वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप मेरे लिए तो, मैं अपने लिए तो बता नहीं रहा, तो मैं तो कोई पेड कोर्स देता नहीं, तुम यूट्यूब एक ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देता हूँ, वो आप गूगल में जाके awakeningclasses.in में आप ले सकते हो। उसमें भी अभी जूनियर असिस्टेंट FA के मॉक टेस्ट स्टार्ट हुए हैं, बाकी के अभी मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ, जब टाइम आएगा मैं कर दूंगा। ठीक है, अब पेड कोर्स के बाद सबसे पहली बात, अगर कोई तुम्हें बोल रहा है, देखो मैं ये तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ टीचर्स बहुत अच्छा भी पढ़ाते होंगे, कुछ नहीं भी पढ़ाते हो, मुझे नहीं पता कौन कितना अच्छा पढ़ाता है यहाँ पर, बट मैं तुम्हें क्लियर पिक्चर दे रहा हूँ। मान लो 120 मार्क्स का आपका पेपर हुआ और कोई उसमें से 20 स्क्रीनशॉट निकाल के, ठीक है, 20 स्क्रीनशॉट निकाल के एक वीडियो लाए कि मतलब हमारे यहाँ से क्वेश्चन है, या किसी टेलीग्राम पे डाल दे या व्हाट्सएप पे डाल दे। अगर कोई ऐसा कर रहा है ना, वो सिर्फ बिजनेस प्रोपेगेंडा और कुछ नहीं है। 120 में से 20 क्वेश्चन लाना कोई क्या बहादुर है? क्या 20 मार्क्स के क्वेश्चन, 20 स्क्रीनशॉट, 20 क्वेश्चन 120 में से क्या तुम्हारी सिलेक्शन करवा सकते थे? नहीं। अगर वो 120 में से 100 क्वेश्चन ले आता ना कि मेरा ये पेड कोर्स था, इसमें से 100 क्वेश्चन जो है मेरे इधर से आए हैं, तो मैं मानता। 20 क्वेश्चन आप देखना, 20 से ऊपर स्क्रीनशॉट किसी के नहीं होते हैं। ठीक है, 20 या 25। तो पहले तो ये समझो, ये सब जस्ट इन टैक्टिक्स में मत आओ। दूसरी बात, मान लो आप क्या करते हो, आप अब जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं ऐसा तो नहीं है कि मेरे पूरे सीक्वेंस में लेक्चर्स कभी ऐसे बीच बीच में आते हैं, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मानो आपको ऐसा है कि आप तुम मेहनती बंदे नहीं हो, अब तुम्हें चाहिए कि मेरी सीक्वेंस में क्लासेस हो, तो कोई पेड कोर्स पढ़ाए। तो पहली बात तो देखो क्या वो पेड कोर्सेज लाइव हैं कि नहीं। अगर वो पेड कोर्सेज में पुराना कंटेंट है ना, अगर वो पुराना कंटेंट है आज से 3 साल पहले का, भाई मत देखो, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, अगर वो लाइव आपको पेड कोर्सेज में प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर आप ले सकते हो। अब किसी का भी पेड कोर्स अगर आपको लेना है, ये मेरी सजेशन है तुम्हारे, उसको कमेंट सेक्शन में इतना पागल करो, उसको कमेंट सेक्शन में लिखो कि जो भी तुम्हारे पेड कोर्सेज में लेक्चर्स देंगे, सिर्फ उसको नहीं, जो वहां पे यूट्यूब में पढ़ा उसको नहीं, बोलो जो भी तुम्हारे पेड कोर्सेज में लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उन सभी टीचर्स के 2-2 लेक्चर्स, कितने 2-2 लेक्चर जो हैं वो यूट्यूब में फ्रीली डालो। ठीक है, मान लो इकोनॉमिक्स का कोई टीचर है, उसके 2 लेक्चर आने चाहिए, स्टैट्स का, मैथ्स का, जीके का, ठीक है, कंप्यूटर का, इंग्लिश का, हर एक सब्जेक्ट के जो है 2-2 लेक्चर्स जो है आप उनको बोलो यूट्यूब में आप डालो। कौन कौन से टीचर्स हैं उनको पूछो पूरा चार्ट के कौन कौन से उन पेड कोर्सेज में पढ़ाएगा। अगर आपको YouTube में उनके लेक्चर सेटिस्फाइंग लगते हैं, आज की नीड के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया लगते हैं, तो आप ठीक है वहां से करो, आप उन पेड कोर्सेज को ज्वाइन करो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। एक तो लाइव लेक्चर्स होने चाहिए, उनको बोलो, और दूसरा जो है आप उनको बोलो कि मतलब जो है उन टीचर्स जो वहाँ पे पेड कोर्सेज में पढ़ा रहे हैं उनके मान लो 2-2 लेक्चर जो है वो आप शेयर करो, या उनके साथ उसके साथ 2-2 लेक्चर शेयर करवाओ यूट्यूब में, प्लस उनको बोलो कि 2-2 टॉपिक्स के जो आपने नोट्स बनाए वो आप टेलीग्राम पे शेयर करो, तो उन नोट्स को देख लेना। ठीक है, अगर आपको लगता है ये नोट्स और ये लेक्चर जैसे मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई आज के टाइम की उन नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर आप उन पेड कोर्सेज में इनरोल करना। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोक रहा, फिर तुम एनरोल करना, बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने कभी कोई पेड कोर्स ना पढ़ा ना लिया अभी तक। ठीक है, अभी तक, और ऐसा नहीं है कि पेपर निकले नहीं है। ठीक है, अभी जिस लेवल पे मैं जॉब कर रहा हूँ उससे ऊपर वाले लेवल की जॉब लेके, ठीक है, मतलब पेपर निकाल के घर पे ऑर्डर आके, और मैंने एफिडेविट दिए कि मुझे ज्वाइन नहीं करना है ताकि मेरे बाद किसी को वो सीट मिल जाए। ठीक है, देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि किसी पेपर को निकालने के लिए पेड कोर्स ही लेना जरूरी है, और मैं बिल्कुल भी इंटेलिजेंट बंदा नहीं हूँ। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हारी तरह ही एवरेज हूँ, बस तुम्हें मेहनत करनी है। ठीक है, तो मेहनत करोगे तो पेपर निकल जाएगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तुम्हें खुद मेहनत करें, तुम किसी का पेड कोर्स भी ले। अब मेरे पास बच्चे बहुत ज़्यादा कंप्लेन लेके आते हैं कि सर हमने उसका पेड कोर्स खरीदा, इतने पैसे वेस्ट किए, बट वो पुराना कंटेंट पड़ा हुआ है, जो बताया था जो टीचर थे वो थे नहीं, कोई और ही पढ़ा रहा हो, जो पढ़ा रहा है बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ रहा है। फिर मान लो अगर पूरे FA का कोर्स लिया, उसमें 2 सब्जेक्ट तो कोई ठीक पढ़ा रहा है, टोटल 8 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ा, तो वो 2 सब्जेक्ट से कहाँ सिलेक्शन हो रहा है, और वो सारे बच्चे फिर यूट्यूब में आते हैं पढ़ने के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ा दिमाग लगा के, बाकी अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है तो तुम खर्च सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। ठीक है, दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कंप्यूटर का बच्चे बोलते हैं, तो कंप्यूटर के लिए अरिहंत अब सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। अरिहंत के साथ, अरिहंत आपने बेसिक रखना है, उसके साथ आपने कोई जो MCQs पढ़ा रहे हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम, जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ, ये वो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। सेकेंड, अब आपको सेंटर के चैनल्स को भी एक्सप्लोर करना है, क्योंकि अब आपके बोर्ड ने अगर थोड़ा लेवल बढ़ा दिया तो तुम भी थोड़ा लेवल बढ़ाओ, और सेंटर्स के जो इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं वो तुम्हें हेल्प करेंगे, जैसे GK वाला पोर्शन हो गया, जनरल साइंस पोर्शन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया,
ठीक है, क्वांट रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, इन पोर्शंस के लिए आप सेंटर के चैनल्स में स्विच कर सकते हो, उन चैनल्स को भी पढ़ो। जैसे यहाँ से तो चलो मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ और बाकी भी आप जगहों पे स्विच कर सकते हो, मैं आपको कभी नहीं रोकता, आप जहां मर्जी से पढ़ो, बट ये कि वो चीजें आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं कि नहीं, वो क्लियर पिक्चर मैंने तुम्हें दे दी है, ठीक है। अब आप देखोगे वीडियो तो तुम्हें पता चल जाएगा। बाकी अपने एंड पे मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। यूट्यूब में तुम्हारे लिए लेक्चर्स आते रहेंगे, मैराथन सेशन आ रहे हैं और आते रहेंगे, बट सबसे पहले पीवाईक्यूज को एनालाइज करो, मैराथन सेशन देखो, बुक्स रीडिंग करो और एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करो, एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट दो। गूगल में awakeningclasses.in पे जाके आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है। बाकी सब यूट्यूब में अवेलेबल है और मैं कहीं नहीं पढ़ाता। आई थिंक मैंने आपके कुछ डाउट्स क्लियर किए होंगे। बाकी अगर आपको मेरा पढ़ाना समझाना पसंद आता है, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल, और अपने व्यूज जो है कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। प्लस टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप वहां पर जो है ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास के बाद कुछ भी मुझे शेयर करना, मैं वहीं पर शेयर करता हूँ। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अब मैंने अपने व्हाट्सएप जो है एक नंबर जो है शेयर किया है फॉर व्हाट्सएप मैसेजेस ओनली, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। मैंने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे शेयर किया है, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। उस पर सारे मैसेजेस आप करोगे तो हमारे हर संडे को डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। आप जैसे कल संडे तो कल भी आई विल ट्राई, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके डाउट्स होंगे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले मैं वहां पर आपके क्लियर करूंगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट सेशन हर हफ्ते होगा, बाकी हर हफ्ते में 3 या 4 मैराथन सेशन आई विल ट्राई टू अपलोड, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, बस आप पढ़ने वाले बनो। तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।